आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज शमाल मशरक़ी रियासतों के वज़राए आला के साथ बातचीत करेंगे। वजीर-ए-आजम आज शाम टोक्यो जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ गुफ्तगू करेंगे। मुल्क में अब तक कोविड के 38 करोड़ 11 लाख 4 हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 100% टीकाकारी का हदफ हासिल करने के लिए नौजवानों से आगे आने की अपील की है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बहाल कर दिया है। शेर बहादुर देववा को नया वजीर आजम मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइन्स के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के वज़राए आला के साथ दिन में 11 बजे गुफ्तगू करेंगे। वो इन रियासतों में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेंगे। वजीर-ए-आजम की ये बातचीत आलमी वबा की सूरत हाल से निपटने की उनकी कोशिशों का एक हिस्सा है। तफसील हमारे नामानिगार से। मरकजी हुकूमत तमाम तर हुकूमत और तमाम तर समाज के तरीक़ेकार पर आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई की क़यादत कर रही है। पिछले हफ्ते वज़रा की कौंसिल की एक मीटिंग में वज़ीर आज़म ने लोगों के जरिए कोरोना से मुतालिक मुनासिब रवैये की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इज़हार किया था। उन्होंने खबरदार किया था कि एक गलती से भी उसके बड़े असरात मुरत्तब होंगे और कोविड-19 पर काबू पाने की लड़ाई कमजोर होगी। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने भी शमाल मशरक़ी रियासतों के ओहदेदारों के साथ मीटिंग की थी और उन्हें मशवरा दिया था कि वो जहां कहीं भी इन्फेक्शन में इजाफे की अलामत नजर आए सख्त इक़दाम करें और सूरत हाल पर सख्ती से नजर रखें। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। पिछले महीने जनाब मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में 50 दिन बाकी के मौके पर भारत की ओलंपिक तैयारियों का जायजा लिया था। इस मौके पर वबा के दौरान खिलाड़ियों की बिला रुकावट ट्रेनिंग, ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत, एथलीट्स की टीकाकारी और उन्हें दिए जाने वाले मुकम्मल ताउन को यकीनी बनाने के लिए किए गए इक़दाम से जनाब मोदी को आगाह किया गया था। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में वजीर-ए-आजम ने कहा था कि टोक्यो ओलंपिक जाने वाले सभी भारतीय एथलीट्स ने लंबे अरसे से काफी मेहनत की है और उन्होंने लोगों से उनकी हिमायत में आगे आने पर जोर दिया था। उनकी जद्दोजहद और कामयाबियों के बारे में बताते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा था कि हमारे खिलाड़ियों को तहरीक देने वालों के तौर पर भी देखा जा सकता है। साथियों, ऐसे तो अनगिनत नाम है, लेकिन मन की बात में कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूँ। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों में आपको भी एक सलाह देना चाहता हूं। हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर और नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर ममलिकत निशित प्रामाणिक और वजीर कानून किरण रिजिजू भी आज बातचीत के इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि वजीर आजम की बातचीत खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स को तहरीक देने की एक कोशिश है। तफसील हमारे नामानिगार से। 18 मुख्तलिफ खेलों में शिरकत करने वाले भारत के 126 खिलाड़ी टोक्यो रवाना होंगे। किसी भी ओलंपिक शिरकत करने वाला ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दस्ता है।
ओलंपिक में शिरकत करने वाले इस दस्ते में कई ऐसी खुसूसियात हैं जो पहली मर्तबा हो रही हैं। तलवारबाजी के लिए पहली मर्तबा भवानी देवी ने क्वालिफाई किया है, जबकि नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय खातून सेलर हैं। इसी तरह सज्जन प्रकाश और श्रीहरि नटराज ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक हैं। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मुजीब अख्तर। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मानसून इजलास 19 जुलाई को शुरू होगा और 13 अगस्त को खत्म होगा। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए जनाब बिरला ने कहा कि इजलास के दौरान 19 नशिस्तें होंगी। उन्होंने कहा कि दोनों ऐवानों के इजलास दिन में 11 बजे से शाम 6 बजे तक मुनक्किद होंगे। स्पीकर मौसूफ ने कल मानसून इजलास के लिए तैयारियों का जायजा लिया। गुज़िश्ता इजलास के ज्यादा कामकाज की सताइश करते हुए जनाब बिरला ने कहा कि मेंबरान ने कोविड-19 वबा के दौरान मुनक्किद किए गए इजलास में सरगर्मी से हिस्सा लिया। उन्होंने मेंबरान से टीका लगवाने पर जोर दिया। मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी की मजमूई तादाद 38 करोड़ से तजावुज कर गई है। इस तरह मुल्क ने इस समत में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कल शाम 7 बजे तक कुल 38 करोड़ 11 लाख 4,836 अफराद को टीका लगाया गया। सभी को कोविड-19 का टीका लगाने के नए मरहले की शुरुआत 21 जून को हुई थी। वजारत सेहत ने बताया है कि कल 37 लाख से ज्यादा अफराद को टीके की खुराक दी गई। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों में से 16,61,000 अफराद को पहला टीका, जबकि 1,40,000 अफराद को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के दरमियान मजमूई तौर पर 11 करोड़ 41 लाख से ज्यादा अफराद को टीकाकारी मुहिम के तीसरे मरहले की शुरुआत के बाद से कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र ऐसी 8 रियासतें हैं जहां 18 से 44 साल की उम्र के लोगों में 50 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड-19 की पहली खुराक दी जा चुकी है। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक अहम संग मील हासिल किया है। कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 3 करोड़ से तजावुज कर गई है। वबा के आगाज से कोविड-19 से मुतासिर हुए अफराद की तादाद में 3 करोड़ 14,713 अफराद पहले ही शिफायाब हो चुके हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कल कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 45 नए मामला दर्ज किए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि इस दौरान 92 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि 3 अफराद की मौत की खबर है। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने नौजवानों से अपील की है कि वो टीकाकारी के निशाने को हासिल करने के लिए आगे आएं। उन्होंने नौजवानों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिए जाने में जरूरतमंद अफराद का ध्यान रखने की भी अपील की। वजीर दाखिला गांधीनगर में राजभवन में उन अतिया देने वाले अफराद के एक तहनीती तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे जिन्होंने पेश रहने वाले 1 लाख कोरोना जाबाजों के लिए जरूरी अशिया की किट्स दी थीं। जनाब शाह ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई से लोगों की कुव्वत का इजहार हुआ है, जो मुस्तकबिल में भी जारी रहना चाहिए। आकाशवाणी अहमदाबाद के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत के जरिए शुरू किए गए कोरोना सेवा यज्ञ अभियान के तहत पेश रहने वाले जाबाजों को जरूरी अशिया की 1 लाख किट्स तकसीम की गई हैं। इस दौरान गुजरात में कोविड-19 के नए मामलात में मुसलसल कमी आ रही है। तफसील हमारे नामानिगार से। गुजरात में कल कोविड-19 के 32 नए मामले दर्ज किए गए। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 262 मरीजों को शिफायाबी के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। गुजरात में अब तक कुल 8,13,399 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 98.68% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान रियासत में कोविड-19 से एक शख्स की मौत हुई है। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना।
नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को फिर बहाल कर दिया है और ये भी हुक्म दिया है कि शेर बहादुर देब्बा को नया वजीर-ए-आजम मुकर्रर किया जाए। 10 मई को वजीर-ए-आजम केपी शर्मा ओली की एतमाद का वोट हासिल करने में नाकामी के बाद से नेपाल में आईनी बहरान पैदा हो गया था। उन्होंने ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत हासिल करने में नाकामी के बाद अपोजिशन लीडर शेर बहादुर देब्बा के जरिए हुकूमत की तश्कील का दावा पेश करने से पहले ही 22 मई को पार्लियामेंट तहलील करते हुए नए इंतखाबात कराने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के कल के इस फैसले ने पार्लियामेंट को फिर से बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक ओहदेदार दिबेंद्र ढकाल ने कल कहा है कि कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पार्लियामेंट का इजलास 7 दिन के अंदर तलब किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि शेर बहादुर देब्बा को 2 दिन के अंदर वजीर-ए-आजम मुकर्रर किया जाना चाहिए। यूजी नीट इम्तिहान के लिए दरख्वास्त देने का अमल आज शाम 5 बजे से एनटीए की वेबसाइट के जरिए शुरू हो जाएगा। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल कहा कि यूजी नीट इम्तिहानात 12 सितंबर को पूरे मुल्क में कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए मुनक्किद किए जाएंगे। सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि एक दूसरे से फासला बरकरार रखने को यकीनी बनाने के लिए जिन शहरों में इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे उनकी तादाद 155 से बढ़ाकर 198 कर दी गई है। बिहार में सैलाब की सूरत-ए-हाल में कोई बेहतरी नहीं आई है। बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला बालन समेत 8 दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। दरियाओं के बढ़ते हुए पानी से दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बेतिया के कुछ इलाके जेर-ए-आब आ गए हैं। गोपालगंज के नशेबी इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को ऊंचे मकामात पर मुंतकिल किया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम एससीओ की वज़राए खारजा की काउंसिल की मीटिंग में शिरकत के लिए आज से ताजिकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर अफगानिस्तान से मुतालिक एससीओ के राब्ता ग्रुप की मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी या आरबीआई की खुर्दा बराह रास्त सहूलत मुतारिफ कराई है। ये इनफरादी सरमायाकारों के जरिए सरकारी तमस्सुकात जी सिक्योरिटी में सरमायाकारी के लिए शुरू की गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कल इम्फाल में कौमी शाहराह के 4 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कौमी शाहराहों के दीगर 12 प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखा। कल जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया उनमें कौमी शाहराह नंबर 39 की मौजूदा 2 लेन को बेहतर बंद करना और 2 नई लेन की तामीर शामिल हैं। जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत आज बेंगलुरु में कर्नाटक के वजीर आला बीएस येदियुरप्पा के साथ एक जायजा मीटिंग करेंगे। मीटिंग के दौरान जनाब शेखावत जल जीवन मिशन के तहत जारी तमाम प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना रहमान। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर अखबारात ने बिजली गिरने, बादल फटने और कुछ दीगर अहम खबरों को जली सुर्खियों के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने बिजली से मुतालिक खबर को अपनी पहली खबर बनाया है, जिसका उन्वान है कई रियासतों में कहर बनकर गिरी बिजली, 73 अफराद हलाक। अखबार के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्तलिफ मकामात पर बिजली गिरने से जानमाल का नुकसान, वज़ीर-ए-आज़म ने मुआवजे का ऐलान किया। रोजनामा प्रताप ने एक दूसरी खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है, जिसकी शह सुर्खी है कोरोना पर वज़ीर-ए-आज़म आज आसाम समेत कई रियासतों के वज़ीर आला से बात करेंगे। जबकि रोजनामा अखबार मशरिक ने जिस खबर को अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाया किया है उसका उन्वान है मोदी हुकूमत ने गरीबों के लिए मुतादिद इक़दामात किए हैं, मुख्तार अब्बास नकवी। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने एक अलग खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है, जिसकी सुर्खी है पार्लियामेंट और असेंबलियों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने कोरोना से मुतालिक खबर को उजागर किया है, जिसका उन्वान है मुल्क में कोरोना को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद 3 करोड़ से मुतजाविज। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज शिमाल मशरक़ी रियासतों के वज़ीर आला के साथ बातचीत करेंगे। वजीर-ए-आज़म आज शाम टोक्यो जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ गुफ्तगू करेंगे। मुल्क में अब तक कोविड के 38 करोड़ 11 लाख 4 हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 100% टीकाकारी का हदफ हासिल करने के लिए नौजवानों से आगे आने की अपील की है। और नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को फिर बहाल कर दिया है। शेर बहादुर देब्बा को नया वजीर-ए-आज़म मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।